कब हो गई जब मोदी जी ईस्ट इंडिया पर बात कर रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन पर बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के, अपने ही एक राज्य में जिस तरीके से हालात ख़राब हैं, बद से बदतर हो रहे हैं, पूरी की पूरी जनता सड़कों पर उतर आई है। ये भीड़ आपको नज़र आ रही है? ये भीड़ जो है मेघालय की है, जहाँ पर कल सीएम के कार्यालय को घेर कर सैकड़ों लोगों ने पत्थर चलाए थे। आज वो भीड़ सड़कों पर उतर आई है अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, न्याय मांगने के लिए। लेकिन मोदी जी इंडिया पर कटाक्ष कर रहे हैं, मोदी जी विपक्ष को घेर रहे हैं, मोदी जी विपक्ष को ये जो है सत्ता भोगी और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन मेघालय पर कुछ नहीं, मणिपुर पर कुछ नहीं, सब जगह चुप्पी, सब जगह शांति जो है वो बरकरार रखे हुए हैं अपनी पार्टी में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। जिस तरीके से पूरी जनता सड़कों पर उतर आई है दोस्तों, इसको देखकर तो कोई भी सवाल उठाएगा कि आखिर देश के प्रधानमंत्री की ज़रूरत क्या है, जब वो किसी चीज़ में हस्तक्षेप ही नहीं कर रहे हैं, जब वो किसी चीज़ में दखल ही नहीं दे रहे हैं, तो उनकी कुर्सी पर रहना या बने रहना क्या मतलब ज़रूरी है? फिर तो राज करना ज़रूरी है ही नहीं। जब उनको अपनी जनता से, अपनी आवाम से कोई मतलब नहीं है, तो फिर उनको कुर्सी पर भी रहने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। ये वीडियो हंसराज मीणा की तरफ से शेयर किया गया है। पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आपको दिखा दूं ऊपर से लेके नीचे तक कि कैसे जो भीड़ है, पूरी की पूरी जनता जो है वो सड़कों पर है। लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लाखों लाख लोग, समझ रहे हैं आप? हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि लाखों लोग सड़कों पर हैं। और हंसराज जो है वो सीधे तौर पर मोदी जी को टैग करते हुए इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई दे रही है, लेकिन आक्रोशित नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिखाई नहीं दे रहा है। ये दृश्य मिजोरम के चंपाई शहर का है, जहां मणिपुर में आदिवासियों के साथ जारी हिंसा के खिलाफ मिजोरम के जनजाति समुदाय ने आक्रोश मोर्चा खोल लिया है। आक्रोश मोर्चा ऐसा दोस्तों कि इस तस्वीर को देखकर याद आ रहा है जब आज़ादी की लड़ाई के लिए लोग जो है इकट्ठा हुआ करते थे, जब आज़ादी की लड़ाई के लिए लोग जमा हो रहे थे। ठीक वैसी ही तस्वीर अब नए भारत में, मोदी जी के अमृत काल वाले भारत में देखने को मिल रही है कि कैसे लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आदिवासी के खिलाफ जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है, इन वीडियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे सैकड़ों वीडियो आपको टैग कर दिया गया होगा, मोदी जी सैकड़ों वीडियो दिन भर आपको टैग होते होंगे, लेकिन पता नहीं आप देखना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। तभी तो इतनी खामोशी, तभी तो इतनी चुप्पी है। और मीडिया आपसे सवाल भी पूछना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल का मीडिया जो है वो किस तरीके से बिका हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। आज इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये ग्राउंड पर उतरना नहीं मानते। अगर ग्राउंड पर उतरते हैं तो लोग इनको भगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा रोल ही प्ले किया इन्होंने। आज तक कोई गलती, कोई खामी, कोई चीज़ ही इनको गलत नज़र नहीं आई है। दिखाई दिया है तो सिर्फ अच्छा अच्छा अच्छा, बुरा इनको कभी नज़र ही नहीं आया है। बुरा अगर नज़र आता तो आज मणिपुर हो या मिजोरम हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर देश का कोई इलाका हो, कोई राज्य हो, ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे वो विपक्षी शासित राज्य हो या फिर बीजेपी शासित राज्य हो, इस तरीके की तस्वीर जब आती है तो सरकार की पोल पट्टी खुलती है। सरकार पर सवाल उठेंगे ही, चाहे वो बंगाल का ही मामला क्यों ना हो या बिहार का ही मामला क्यों ना हो। इस बात को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है कि देश के कई राज्यों में हिंसात्मक चीज़ें देखने को मिल रही है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो या फिर आदिवासी क्रिश्चियन समुदाय के नाम पर हो। हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। मोदी जी अमेरिका में बड़ी बड़ी बातें बोलकर आए थे कि धर्म के आधार पर कुछ नहीं होता, लेकिन देख लीजिए आज यहाँ पर तो मुस्लिम समुदाय की लड़ाई नहीं है ना। मुसलमान के खाने पीने, रहने, अजान, टोपी, दाढ़ी, इनकी तो कोई लड़ाई नहीं है। मणिपुर, मिजोरम में किस बात की लड़ाई है? तो इस बात को समझना होगा देश के हर एक नागरिक को कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो क्यों बढ़ रही है, क्यों भड़क रही है। क्योंकि जिन हाथों में देश को सौंपा है वो हाथें बंद हैं। उन हाथों को सिर्फ मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरी पार्टी, मेरा नेता, मेरा मंत्री, मेरी चीज़ें, मेरी ये, मेरी वो, बाकी से
कोई किसी को मतलब, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर इनकी पार्टी के नेताओं पर कोई आरोप लग जाता है तो ये खुद डिफेंड करने उतर जाते हैं, उनको बचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन देश के नागरिक पर जब बात आता है, देश की सुरक्षा पर बात आता है, तो ऐसी ही चुप्पी जैसे 2.5 महीने पहले थी आज भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।